नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रमजान पर कोरोना का असर, अपनों के साथ होगी सहरी और इफ्तार। इंदौर में बढ़ता अपराधों का ग्राफ, समृद्धि पैलेस की 3 दुकानों में चोरी। इंदौर में बढ़ता कोरोना का आतंक, भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित, आम आदमी की समस्याओं पर हुई चर्चा। हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने की बुजुर्ग महिला की पिटाई, न्याय को तरस रही पीड़िता। बुधवार से रमजान का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। लगातार दूसरे साल कोरोना के बीच रमजान मनाया जा रहा है। चांद दिखने के बाद इस पावन महीने की शुरुआत होती है। इंदौर की बात करें तो यहाँ सहरी का समय सुबह 4:50 पर और इफ्तार का समय शाम 6:50 पर रखा गया है। कोरोना की वजह से लोग परिवार के साथ ही अपने घरों में सहरी और इफ्तार करेंगे। इंशाल्लाह कल रमज़ान महीने का पहला रोज़ा होगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये रमज़ान के महीने का एक एक पल बहुत ज़्यादा कीमती होता है। कोरोना गए साल देखा तो पूरा रमज़ान महीने जिस तरह से गुजारे हैं, अल्लाह ताला से तमाम दुनिया के मुसलमान ख़ास तौर से ये दुआ करें, अपनी दुआओं में ये भी शामिल करें कि कोरोना का जो वबा है, जो वायरस है, ये हमेशा के लिए इस ज़मीन पर ख़त्म हो जाए। और इंदौर के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, इससे बचने का अभी फ़िलहाल वाहिद तरीका तो यही है कि सब टीके लगवाएं, किसी भी तरह की गलतफहमी में ना आए, क्योंकि टीका लगने के बाद ही कुछ हद तक इस वबा से हम बच सकते हैं। अल्लाह ताला इस ज़मीन पे से ये वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। इंदौर की जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के समृद्धि पैलेस में चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की। चोरों ने हजारों रुपए की नकदी समेत बड़ी मात्रा में कीमती सामान चोरी किए हैं। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी घटना कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। एक चोरी का मामला सामने आया जिसमें सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये एक मेडिकल दुकान पे एक चोरी की घटना हुई थी। अभी इसमें कल मतलब 11 तारीख को रिपोर्ट थाने पे हुई है। इसमें उनके वहाँ से करीब 20,000 रुपये नकद और कुछ मेडिकल दवाइयों के पेटियाँ वगैरह ले गए हैं। तो वहाँ दुकान की जो फुटेज देखे गए उसमें 2 व्यक्ति अज्ञात चोर आए हैं। तो फुटेज के आधार पर उनकी तस्दीक करके अनुसंधान किया जा रहा है। क्या सैनिटाइजर, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखवाई हैं। वो मतलब कितने का मालिक है? कुल तो नहीं बताया उन्होंने, अभी बिल नहीं पेश किया, पर 20,000 रुपये नकद उन्होंने बोला ड्राज में रखे हुए थे और बाकी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों की पेटियाँ वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह की पेटी, इस प्रकार से। बाकी वो बिल पेश करेंगे कि उनके पास कितना माल था और कितना वो करके तब पता चलेगा कि वास्तव में कितने का माल गया। उप निरीक्षक कृष्णा राठौर। मंगलवार से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही इंदौर शहर सहित जिले में कोरोना संकट के बीच शक्ति की उपासना 9 दिनों तक जारी रहेगी। बता दें कि इस बार नवरात्रि अश्विनी नक्षत्र से शुरू हुई, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे पहला है। इंदौर के प्रसिद्ध श्री बिजासन माता मंदिर के पुजारी सतीश गोस्वामी ने बताया कि हर वर्ष नवरात्रि के त्योहार पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण नजारा बिल्कुल अलग है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत बड़ा दिन है। साल नया अपना हिंदुओं का नया साल भी है, पर ऐसा संकट का समय है जो कोई भगवान के पास भी नहीं आ पा रहा है कि बीमारी ऐसी है कि तुरंत लागू हो रही है। इसलिए प्रशासन ने गाइडलाइन निकाली है कि माता जी के कोई धार्मिक स्थान सभी बंद कर रहे हैं उन्हें, भाई अभी दर्शन नहीं होंगे। तो जनता से यही निवेदन है कि भैया घर से ही माता जी को प्रणाम करें और वहीं से मन्नत मांगे, वहीं से पूजन करें। तो जनता से आग्रह है अपना। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर शहर में
सत्ताधारी भाजपा सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। ऐसे में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई, जहां कोरोना पर नियंत्रण और मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ऑनलाइन चर्चा की गई। इस बैठक के बारे में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस शक्ति का उपयोग कर संवेदनशील मुख्यमंत्री और अन्य नेता कोरोना के इस दौर में इस संकट से लड़ रहे हैं और आम जनता के साथ खड़े हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। तो इस शक्ति का उपयोग करके हमारे कार्यकर्ताओं का उपयोग करके कैसे इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए आज सभी भाजपा के जनप्रतिनिधि बैठे थे और सभी ने कई सारे बातों पर विचार किया कि क्या क्या शहर की समस्या है। अभी हम लोगों ने लगभग तय किया कि बेड्स जल्द ही बढ़ाने चाहिए, इंजेक्शन्स की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिले। उसके अलावा कुछ वेंडर्स भी बेच पाएँ ताकि जो होम क्वारंटाइन है कभी उन्हें भी आवश्यकता पड़े तो उनको भी मिल जाए रेमडेसिविर। इस पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हम लोग वेंटिलेटर्स बढ़ाने का भी निवेदन करने वाले हैं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आम जनता को राशन और दवाइयों के लिए तकलीफ ना हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज पूरे संगठन की बैठक थी। गौरव जी, जिले के अध्यक्ष राजेश जी, सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, ये संकट के दौर में, इस महामारी में, इस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी पूरी आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। हर व्यक्ति हर इस संकट में कोशिश करेगा उनके घर जाने का, उनको जो बुजुर्ग हैं कोई घर में नहीं है उनके दवा भेजने का, भोजन भेजने का, हर संकट में पूरी भारतीय जनता पार्टी का योद्धा। इंदौर में लगातार कोरोना से जंग जारी है। इसी बीच रेलवे ने ट्रेनों के कई कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया था, लेकिन अभी तक एक भी कोच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि रोजाना कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। ये कोच अब जब से तैयार किए गए हैं तभी से रेलवे के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर खड़े हुए हैं। रेलवे ने कोच तैयार कर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिए हैं, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। जो कोविड-19 जिस तरह से शुरू हुआ था उस टाइम रेल मंत्रालय के निर्देशन पे हम लोगों ने करीब 75 से 80 कोच बनाए थे, आइसोलेशन कोच बनाए थे और बनाने के बाद में तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिख के बताया था कि हम लोगों के पास आइसोलेशन कोच है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा ये कह के उन कोचों का उपयोग नहीं किया गया था कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ कम है, इसकी वजह से हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह से पिछली बार रहा था। जिस तरह से अभी कोविड बढ़ रहा है तो रेल प्रशासन ने फिर एक निर्णय लिया है कि अभी हम लोगों ने 24 कोच तैयार करके लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर रखे हुए हैं। अगर रेल प्रशासन मेडिकल डिपार्टमेंट को अगर वास्तव में ज़रूरत है तो वो कोच जो आइसोलेशन कोच मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। लॉकडाउन के पहले ही रेलवे ने ट्रेनों के कोच में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए थे। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए बेड्स की जरूरत पड़ने पर रेलवे के कोच में ही ये बेड्स तैयार किए गए थे। इसमें अचरज ये है कि पिछले वर्ष भी रेलवे ने 75 कोच आइसोलेशन में तब्दील कर दिए थे, लेकिन वो अभी तक ऐसे ही धूल खा रहे हैं। बोगी आइसोलेशन बोगी बनी थी ना सर, उसके वो भी क्या किया जाएगा? मतलब अभी ये पत्र तो मेरी जानकारी में नहीं है, पर ये मैं जानता हूँ कि वो उपलब्ध कराते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। कल ही इंडेक्स और हमने लिया है जिसमें लगभग 800 बेड हमने ले लिए हैं, तो 800 बेड की वजह से अभी हमारे पास बेड उपलब्ध है। अगर और बेड की आवश्यकता पड़ेगी तो हम रेलवे से भी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना लगातार तबाही मचा रहा है, वहीं कुशीनगर जनपद के जिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की और मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें कुशीनगर जनपद के जिला अस्पताल में
बेअसर दिखाई दे रही है। जिम्मेदारों को समझाने की जरूरत है और उन्हें समझने की भी जरूरत है कि उनकी ये लापरवाही किसी की मौत का कारण बन सकती है। बुधवार को इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पेट्रोल पंप पर हुई चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, आरोपी ने पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर पेट्रोल पंप पर रखा कैश चुरा लिया था और आरोपी मौके पर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। हाँ, जूनी इंदौर थाने में पेट्रोल पंप पे एक चोरी की घटना हुई है। जो ऑफिस में घुस के एक व्यक्ति ने पैसे निकाल लिए थे वहाँ पे ड्रॉज में रखे हुए। उसके आधार पे यहाँ पे कायमी हुई थी दिनांक 7/4/2021 को। तो उसके आधार पे वहाँ के मतलब पेट्रोल पंप के फुटेज देखे गए। फुटेज के आधार पे एक आरोपी का नाम सामने आया है। इसका नाम है रोहित पिता रतन सिंह सिंगारे, जिसको जो पेट्रोल पंप की जो फुटेज है उसके आधार पे उससे पकड़ा है और उससे पैसे बरामद किए हैं और उसे कल न्यायालय में पेश करके जेल। हापुड़ में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र की एसएसवी चौकी के पास एक ही परिवार के 2 किराएदारों सहित 6 लोगों ने बुजुर्ग महिला के साथ जमकर पिटाई की। लेकिन जब यह मामला इंसाफ की आशा से पुलिस स्टेशन पहुंचा तो चौकी इंचार्ज मामले पर लीपापोती करते हुए नजर आए। हमारा किराएदार आया 10 बजे के बाद की बात है, 10 की बात है। मैंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद में कहने लगा आंटी मेरी गाड़ी पीछे है, ये रास्ता बंद कर रखते हैं। कई बार रास्ते को पीछे भी पर चुप लगाए पड़े। मैंने कहा बरार वाले से पूछ लेगा ये गाड़ी हटा ले तो ले आ रहा, नहीं तो पीछे छोड़ दे। वो किराएदार बरार वाले के पीछे बरार वाले के गया, उसने गेट खुलवाया, उन्होंने गाड़ी हटाई, आए गाड़ी में हटाई, इसकी भी निकलवा दी, अपनी खड़ी कर ली। ये उनका शुक्रगुजार करने लगा किराएदार। मैं उसके इंतजार में खड़ी थी, आ जाए तो मैं ताला करके अपने अंदर हो जाऊँ। गेट पे खड़ी वेट कर रही थी। अब किराएदार ये अंदर से, सामने वाला पड़ोसी, इसका कोई मैटर नहीं था, सामने वाला पड़ोसी अंदर से आया। दोनों मियां बीवी आए, बच्चे दोनों किराएदार एक साथ। तब भी मुझे कोई शक नहीं था, मुझे इसका कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मुझे बता दें, पूरा मामला एसएसवी चौकी क्षेत्र के अर्जुन नगर का है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने घर के सामने गाड़ी खड़ी करने से मना किया, लेकिन इसके जवाब में आधा दर्जन बदमाशों ने मौके पर विवाद खड़ा कर दिया और बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के कारण बुजुर्ग महिला को कई गंभीर चोटें भी आई है। मामला तो कुछ भी ना है, इससे तो हमारी कोई लड़ाई वड़ाई है नहीं, बस इन्हें थोड़ा सा रंजिशबाजी मान रहे हैं अपने आप ही। और आगे रात में 10 बजे, मैं तो सुबह आया था 5 तारीख की सुबह, मुझे तो सुबह आकर मालूम पड़ा। तो किराएदार ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, हम मेरे पति को भी मारा और इन्हें भी मारा। पहले यहाँ पे पिटाई करी, फिर चौकी पे गए तो फिर चौकी के सामने ठीक पिटाई करी। ये इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी पहुंचकर व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों से लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी के अनुसार कोरोना संक्रमण का व्यापक असर शहर में देखने को मिल रहा है, जिसकी रोकथाम को लेकर हम सबको मिलकर एक सार्थक प्रयास करना होगा। इसी से हम कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। बैठक में व्यापारियों ने भी अपने सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। अभी कोरोना काल ऐसा है कि जहां हर आदमी परेशान है। हम भी नहीं चाहते कि शासन प्रशासन सख्त हो, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे ठेले वाले बंधु हैं, जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, हमारे किसान लोग हैं, ये जितने लोग हैं ये सुरक्षित रहें। और इसके लिए ये सिर्फ हमारे प्रयासों से नहीं होगा, बल्कि सब लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। आज हमने इस बैठक का उद्देश्य भी यही था कि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं
उन तक हमारी बात भी पहुँचे कि प्रशासन और व्यापारी अलग अलग नहीं है, या किसान या प्रशासन अलग अलग नहीं है, हम सब एकजुट होकर हमारे शहर को बचाएंगे। और इसके लिए जब हम जैसे अभी आज भी हमने अनाउंसमेंट करा कि भाई 10 बजे का टाइम है, तो क्यों ना हम 10 बजे अपनी स्व प्रेरणा से बंद कर दें। तो ऐसे प्रयास, देखिए माहौल को सकारात्मक करने की ज़रूरत है, जो मुझे अभी शहर में समझ में आता है। तो सख्ती तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल नहीं मानेगा तो फिर उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करी जाए। इंदौर शहर में कोरोना काल के कठिन समय में भी कुछ लोग समाज में शांति भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के चलते इंदौर एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन ने ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। बता दें, एसपी महेश चंद्र जैन ने इन असामाजिक तत्वों पर NSA की कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। सभी एडिशनल साहिबान और CSP साहिबानों के साथ में चर्चा की गई। कोरोना की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो तो हैं, उसके लिए पुलिस प्राणपण से दिन रात मेहनत कर रही है। उसके साथ साथ अभी कुछ गैर जिम्मेदाराना तत्वों के द्वारा अभी भी ऐसी हरकत की जा रही है जो समाज में वैमनस्य बढ़ा सकती है और शांति भंग कर सकती है। तो सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि समाज की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करें और ऐसे लोगों का NSA तैयार करें ताकि समाज में, शहर में शांति और व्यवस्था बने। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में सड़कों पर रहकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन और उनकी टीम रोजाना खाना उपलब्ध करवा रही है। इसी के साथ सभी अधिकारियों ने अपने थाना क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंद लोगों को ढूंढ उनकी जरूरतें पूरी की जाए। वहीं बाईपास रोड से लगे थाने पर भी सूचना दी गई है कि जल्द ही बाईपास से गुजर रहे लोगों को भी भोजन पैकेट जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाएं। इंदौर शहर में 7 दिवसीय लॉकडाउन है, जिसके कारण फुटपाथ पे रहने सोने वाले लोगों की भोजन में एक परेशानी सामने देखने को मिली और उसको देखते हुए इंदौर पुलिस की ओर से सभी साथी अधिकारियों को, जवानों को निर्देशित किया गया है कि अपनी सेवा का एक ध्येय वाक्य बनाएं कि हमें एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति की दिल से मदद करनी है। ऐसे व्यक्तियों को जो सड़क पर हैं, बेघर हैं, उनके भोजन की आवश्यकता को देखते हुए एक कोशिश इंदौर के हमारे जैन समाज के सेवाभावियों के सहयोग से राजधानी भोपाल के सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लोगों की मौत का कारण बन रही है। बीते दिन अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रहे 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। वहीं इसी के साथ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के बाद एक मरीज ने और दम तोड़ दिया है। अब ऐसे में अस्पताल प्रबंधक ने भी शासन प्रशासन पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया है। पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह एक, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और एक यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा। आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है, मगर स्थिति ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। हमारी गाड़ी, पहले ये था कोविड के पहले कि ऑक्सीजन सप्लायर यहाँ गाड़ी लाता था और यहीं अपने भरे सिलेंडर रखता था, खाली ले जाता था। आज 10 दिन ये हो गए कि हमको 2 एम्बुलेंस हमारी, जिसमें पेशेंट को लाना ले जाना ना करके हम हमारे गाड़ी में हम ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे हैं। 3 बजे रात को हम लेने जाते हैं। अब वो वहाँ पे पुलिस बिठा दी है, तो वो जो लोग पहले आते हैं उनको देते हैं और फिर अपना नंबर आता है, अपन जाते हैं, आते हैं, भर के लाते हैं, तब तक पेशेंट निपट जाता है। इंदौर में मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान के तहत वैक्सीनेशन महोत्सव मनाया जा रहा है,
यहाँ वार्ड क्रमांक 15 में बापू मोरारी नगर में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसे लेकर भाजपा नेता धीरज ठाकुर ने बताया कि बीजेपी द्वारा कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाकर वैक्सीन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत एक से 1.5 महीने में 5 से 7 हज़ार लोगों के वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आज वार्ड क्रमांक 15 में 2 दिनों से वैक्सीन कोविड-19 सेंटर के तहत जो वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें कोरोना मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान जो 11 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा, उसको लेकर आज हमने वार्ड क्रमांक 15 में सुबह से अभी जो 9 बजे से चालू हुआ, उसमें अभी करीब 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग 28 से 30 वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। और आगे भी ये अभियान जब तक हमारा पूरे वार्ड में हर बूथ पे टीकाकरण 45 वर्ष से ऊपर तक नहीं हो जाता, जब तक हम ये अभियान चलाते। मंगलवार को भी अपना प्रण निभाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुलमोहर का पौधा लगाया। इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर कहा कि ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसी के साथ सीएम शिवराज ने कोरोना से लड़ाई में सरकार की प्लानिंग पर भी चर्चा की। यह संयम रखने का समय है और सबको साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए मोहल्लावासी, जिम्मेदार नागरिक, कॉलोनी के लोग, रहवासी संघ, अलग अलग जितने संगठन हैं, मैं कल से अभियान शुरू कर रहा हूं, सब संगठनों से बात करूंगा अलग अलग। अब कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए मैं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अपील करूंगा कि वो आए कोविड केयर सेंटर चलाएं, जहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगना है, किट रहेगा, और एकदम जिनके लक्षण नहीं है ऐसे पेशेंट्स अगर घर में होम आइसोलेट नहीं हो सके तो वहां रह लें। पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रशासन काम नहीं करेगा, जी जान लगा देंगे, जब तक सांस है तब तक मैं काम करूंगा, लेकिन व्यापक रूप से जनता के सहयोग की जरूरत है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत और मनोज चावला रतलाम के मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज डीन से समस्याओं को लेकर चर्चा की। यहां दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही बेड्स की कमी, दवाओं की उपलब्धता और आगे की तैयारियों को लेकर बात की। इसके बाद दोनों ही विधायक पीपीई किट पहनकर मेडिकल कॉलेज में मरीजों से भी मिले। इस मौके पर विधायकों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कई समस्याएं हैं जिन्हें लेकर वे सीएम और अन्य अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आज हमने मेरे साथ आदरणीय मनोज जी चावला, आलोक जी, वीरेंद्र सिंह जी और हम सब लोगों ने ये मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बहुत ज़्यादा चूँकि मरीज आ चुके हैं और मेन पावर की मुख्य रूप से यहाँ हमको कमी देखने में आई है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम ये सरकार और प्रशासन के इस मुद्दे पर साथ हैं, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इस कॉलेज में उनको दूर किया जाना चाहिए। लगातार बढ़ रहे थे और लगातार जो उनके परिजन हैं उन्हें हंगामा यहाँ पे किया जा रहा था। इसी को लेकर माननीय हर्ष विजय गहलोत जी और हम सब लोग आज यहाँ महाविद्यालय में आए ताकि हम वास्तविकता जान सकें कि यहाँ पे वाकई में क्या हो रहा है। लेकिन हमने पूरी व्यवस्था यहाँ की देखी, वाकई में काफ़ी अव्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ जो पेशेंट के जो परिजन हैं उनसे स्टाफ द्वारा या गलत व्यवहार उनसे किया जाता है, उनको संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता। सबसे मेन समस्या तो ये। दूसरी समस्या है यहाँ पे स्टाफ की भयंकर कमी है। जो स्टाफ जो है वो आज 450 मरीज यहाँ पे हैं। अब जो हमने नर्सों से बात की, जो डॉक्टरों से हमने बात की, वो रात दिन भाग भाग कर काम कर रहे हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।